अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुबई स्काई। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ यूएई की तरफ से या सऊदी अरेबिया की तरफ से या यूएई में जॉब के हवाले से जो भी अपडेट सामने आती है वो मैं साथ साथ शेयर करता रहता हूँ। इसी तरह आज भी बात करेंगे कि यूएई में जो पैकिंग की जॉब है वो कैसी है और उसकी सैलरी कितनी होती है। इस हवाले से आपको इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी मोहब्बाना रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ लगे बेल के निशान पर क्लिक करना है और नीचे एक छोटा सा कमेंट कर देना है ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं पैकिंग जॉब की। इसमें सबसे पहले कुछ मेरे भाइयों का, दोस्तों का ये ख्याल होता है कि यूएई में हम चले जाएंगे, वहाँ पे जाके हम बैठ के काम करेंगे, पैकिंग जो है वो करेंगे और हमारे लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। कुछ मेरे भाइयों, दोस्तों का ख्याल होता है कि जो है ये बहुत इजी काम है, ये हम इजी कर लेंगे, लिहाजा हम इसी वीज़े पर जाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताता चला जाऊँ मेरे भाइयों, दोस्तों, कुछ काम ऐसे हैं जो पैकिंग के बहुत इजी हैं, जिसमें कुरान पाक जो है वो पैक किए जाते हैं। उस हवाले से कोई फूड की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पैक की जाती हैं। तो ये तो काम बिल्कुल इजी है। कुछ कंपनीज जो हैं वो इजी काम देती हैं और कुछ कंपनीज आपको ऐसे ही बता के हम आपको जो है पैकिंग का वीज़ा देते हैं, आप हमारे पास आ जाएं। जब जो है वहाँ पे बंदा चला जाता है, वहाँ पे जाके बंदा तो फंस जाता है, लेकिन उससे जो काम करवाया जाता है वो उसको काम करना पड़ता है। तो कुछ कंपनीज जो आपको इजी काम देगी और कुछ कंपनीज जो है वो आपको लोडिंग पे लगा देती हैं। पैकिंग के जॉब पे आप लोग को लेके जाती हैं, पैकिंग का वीज़ा आपके पास होता है, लेकिन वहाँ पे जाके आपसे वो लोडिंग का भी काम करवाते हैं। वो कहते हैं कि आपने पैकिंग की है, चले हमारे पास बंदे पूरे हो गए हैं, हमने आपको वीज़ा प्रोवाइड किया, अभी हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, लिहाजा हमारे पास इस साइड पे जो है वो स्पेस है, आप वहाँ पे जाके काम करें। तो मजबूरन आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है और वहाँ पे जाके आपको लोडिंग भी करनी पड़ती है। जो भी आपको वो बोलेंगे वो आपको करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपने किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने किसी कंपनी से वीज़ा लेना है, तो मेरे भाइयों, दोस्तों, आपने सबसे पहले जो एग्रीमेंट है उस पर आपने देख लेना है कि आपके पास कौन सा वीज़ा आ रहा है। एग्रीमेंट पे कुछ और लिखा होता है। कुछ मेरे भाई दोस्त पढ़े लिखे नहीं होते और वो जो है वो सिग्नेचर वहाँ पे कर देते हैं और वहाँ पे जाके उनको उनके बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा जब भी आपके पास जो है एग्रीमेंट आए, एग्रीमेंट पे सबसे पहले आप जो है सैलरी देखें, आपकी कितनी सैलरी है, आपका वीज़ा स्टेटस कौन सा है, फूड पैकिंग का है, हेल्पर का है, लोडिंग का है, जो भी है वो उसके ऊपर लिखा होता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, जाने से पहले इस बात की वेरिफिकेशन कर लें कि जब आपके पास एग्रीमेंट आए उसमें इन सब बातों को जो है देख लें कि आपके पास जो है एग्रीमेंट में वीज़ा कौन सा लिखा हुआ है, जॉब कौन सी होगी, उसके बाद आपका जो है वो ओवर टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। लिहाजा ओवर टाइम का तो नहीं एग्रीमेंट में लिखा जाता, लेकिन उसमें ड्यूटी टाइम लिखा जाता है। तो कुछ एजेंट लोग हैं वो आपको 8 घंटे का बता के लेकिन 10 घंटे जाकर वहाँ पे कंपनी आपके साथ जो है वो काम करवाती है और 8 घंटे जो है यूएई का जो टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, वो 8 घंटे है। लेकिन कुछ कंपनी जो है वो ऊपर 2 घंटे लगवा के वो जो है वो ओवर टाइम भी नहीं देती। इसलिए आप भाइयों ने, दोस्तों ने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर आपने पैकिंग के वीज़े पर जाना है तो आपने एग्रीमेंट में जो भी चीज़ें लिखी हैं उसको गौर से देख लेना है, फिर आपने सिग्नेचर करने हैं। अगर आपने जो है बगैर पढ़े आपने उस पर सिग्नेचर कर दिए तो वहाँ पे यूएई में जो भी आपसे वो काम करवाएंगे वो आपको करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।